हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्तम वर्ग संस्कृत विषय से द्वितीय पाठ कुर्म शशक कथा, कछुआ और खरहा की कथा कहानी। आप लोग इस कहानी को अन्य पुस्तकों में भी पढ़ चुके होंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। कछुआ और खरहा की कहानी जिसमें रेस लगता है और धीरे धीरे चलने के बावजूद भी कछुआ ही जीतता है। तो इसमें लंग लकार के वाक्यों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, भूतकाल के वाक्यों का। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय प्राप्त करें। इस पाठ में कछुए और एक खरहे की कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई, यानी प्रतियोगिता हुई। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। अर्थात हमारे जीवन में प्रतिभा का जितना रोल नहीं है, जितनी भूमिका नहीं है, उससे कहीं अधिक भूमिका परिश्रम की है। इसलिए हमें प्रतिभा पर निर्भर न रहकर परिश्रम को अपनाना चाहिए ताकि हम जीवन में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। चंपारण्ये सरोवरे एकः कुर्मः निवसति स्म। चंपावन में सरोवर में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी मित्रता खरहा से हुई। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयत। वे हमेशा एक साथ रहकर कई कहानियाँ कहते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। परस्पर बातचीत के कारण, परस्पर बातचीत के द्वारा बातचीत से उनकी मित्रता गहरी हो गई, गाढ़ी हो गई। एकदा तो विचारम कृतवंतो यत वनस्य उपान्ते गंतव्यम। एक बार उन दोनों ने विचार किया कि इस वन के दूसरे छोर पर जाना चाहिए। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत। हमारे बीच कौन पहले वहाँ जाएगा। कुर्मः अकथयत। कछुआ कहा, अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। मैं ही वहाँ पहले जाऊँगा। शशकः अहसत। खरहा हंसा, त्वं तु शनैः शनैः चलसि। तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमं गमिष्यसि। कैसे पहले वहाँ जाओगे। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि। मैं वहाँ पहले जाऊँगा, मैं ही वहाँ पहले जाऊँगा। कुर्मः नियम पालकः। नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कछुआ नियम का पालन करने वाला, हमेशा परिश्रमी था, परिश्रम करने वाला था। सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलितः। वह धीरे धीरे किंतु लगातार चला। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत। खरहा लंबे समय तक रास्ते में आराम किया, फिर तेज गति से चला। यदा स वनस्य उपान्तम। जब वह वन के दूसरी छोर पर प्राप्तवान पहुँचा, तदा अपश्यत, तो देखा, यत् कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति, कि कछुआ पहले से वहाँ स्थित है, पहुँचा हुआ है। शशकः लज्जितः जातः। खरहा लज्जित हो गया, लजा गया। सत्यमुक्तम। सच कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। लगातार परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्व कुर्मस्य मंथर गति। कहाँ कछुआ धीरे धीरे चलने वाला, धीमी चाल वाला। क्व शशकस्य तीव्र गति। कहाँ खरहा तेज गति से चलने वाला, तेज गति वाला। किंतु कुर्मः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत। किंतु कछुआ लगातार कार्य से विजयी हुआ, कार्य करने के कारण विजयी हुआ। इस प्रकार से आपने इस पाठ का अर्थ समझा। अब ये शब्दार्थ हैं, इनको आप देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे, आपको सहूलियत रहेगी। जो व्याकरण पोर्शन है उसको भी आप लोग देख लेंगे। संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय, मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे लेंगे। पदों का अर्थ भी लिखना है, बोलना है। अरण्य मतलब जंगल में, इस प्रकार से और भी
इमानी पदानी अपठत, इन पदों को पढ़ना है, पढ़ लेंगे आप। इसका निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक वाक्येन लिखत, ये लिखित प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को पहले से लिख कर दिया गया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। देख सकते हैं आपको मैं ये डाल दे रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज करके और रख लीजिए, फिर उसके बाद फिर प्रश्नों को पढ़िएगा और उसका उत्तर आसानी से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप ध्यान से देखें किस प्रश्न का क्या उत्तर है। ये इसमें की दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसमें आपको तीसरा प्रश्न से लेकर के और छठा प्रश्न के उत्तर तक है, छठा प्रश्न के ख तक है। उसके बाद फिर आगे भी अगला पेज में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लोगों के लिए मैं डाल दे रहा हूँ। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को समझते हैं उत्तर के साथ। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है कस्मिन् निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखें। कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म, किस वन में एक कछुआ रहता था। उत्तर हो जाएगा चंपारण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म। उत्तर आप समझ सकते हैं क्योंकि पाठ को समझाया जा चुका है। चंपा जंगल में एक कछुआ रहता था। उसी प्रकार से है शस्कः कस्य मित्रम आसीत्, खरहा किसका मित्र था, तो आप इसका उत्तर लिख देंगे शस्कः कूर्मस्य मित्रम आसीत्। उसके बाद परस्परम आलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता, परस्पर बातचीत से उनकी मित्रता कैसी हो गई। आप कीदृशी के जगह पर दृढ़ा लिख दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। इसी प्रकार से कह विजयी अभवत, कौन विजयी हुआ, तो कह के जगह पर लिख देंगे कुर्मः। उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर समय हम लोग पूर्ण विराम देते जाएंगे। कह शनैः शनैः चलती, कौन धीरे धीरे चलता है, तो कह के जगह पर कुर्मः लिख देंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तीव्रया गत्या कह चलती, तेज गति से कौन चलता है, तो कह के जगह पर इसमें शस्कः लिख देंगे। कुर्मः कीदृशा आसीत्, कछुआ कैसा था, आप लिख सकते हैं इसमें कह कीदृशा के जगह पर नियम पालकः सदा परिश्रमी लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद मंजूषा में से शब्दों को चुनकर लिखना है। चौथा में मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा में से उचित पदों को चुनकर आपको वाक्यों को पूरा करना है। आप समझ सकते हैं किसका क्या है, आप पहले ही देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आपने रोक करके आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वो उससे आप मिला सकते हैं। चंपारण्य सरोवरे एक डैश, डैश में क्या भराएगा, तो सरोवर में कौन रहेगा, तो कछुआ रहेगा, कुर्मः भरा जाएगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। सुमेलनम कुरुत, मिलाना है सब और उसके अर्थ, पद और उसके अर्थ से। शस्कः मतलब खरगोश। इसी प्रकार से और भी किसका साथ मिलेंगे वो आपको हम लिख के दे चुके हैं। इसका बहुवचन करना है पदों के, गच्छति का गच्छन्ति, इसी प्रकार से अन्य हैं उनका भी। फिर इसके बाद अगला है कत्वा प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानानि प्रयत, कत्वा प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जन्म में त जोड़ेंगे जाता हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी किसका क्या होगा वो आपको लिख कर दिया जा चुका है। आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं जा करके उसमें। वीडियो को जो आप पॉज करके लिखे हैं उसके आधार पर संस्कृत में अनुवाद करना है, आप अनुवाद देख सकते हैं और कर सकते हैं। प्रयोग वाक्य में प्रयोग करना है पदों का। वधुलिखितानां पदानां प्रयोगेन वाक्यानि रचित, वाक्य की रचना कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसका उत्तर नहीं लिया है, लिखा हुआ है, लिख के दिया हुआ है, क्योंकि आप वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। किताब से भी लिख सकते हैं, पाठ से भी लिख सकते हैं, पाठ में भी आपको दिया हुआ है। पदानि योजित्वा लिखत, पदों को जोड़ कर लिखना है। अहम एव जोड़ेंगे, अहमेव हो जाएगा। इस प्रकार से किसका क्या होगा लिख के दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। अधोलिखितेषु अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, नीचे लिखे वाक्य में सत्यम असत्यम लिखना है। जो सत्य है उसमें सत्यम, जो असत्य है उसमें असत्यम लिखना है, सही गलत लिखना है।
सरोवरे शशकः निवसति, सरोवर में खड़ा रहता था, तो जाहिर सी बात है ये गलत वाक्य है, तो इसमें असत्यम लिखें, क्योंकि सरोवर में यानी तालाब में खड़ा थोड़ा ना रहता था, उसमें तो कछुआ रहता था, इसलिए असत्यम। इसी प्रकार से कौन सत्य है कौन असत्य है आप आसानी से समझ सकते हैं और इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपको लिख के दिया जा चुका है, आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।